बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई निगरान हुकूमतों से लेकर गवर्नर्स और कुछ इदारों के अंदर बैठी हुई चंद शख्सियात ने बगैर पाकिस्तान में आइन को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन बजाय मामलात के ठंडा करने के अब भी जलती पर तेल डाला गया है। आज राना सनाउल्लाह और आदम नजीर तारड़ ने किस तरह की मुतकब्बराना और जायलाना गुफ्तगू की है, उस पर भी बात करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजेस का बड़ा इम्तिहान है, चूंकि ऑडियो वीडियोस की ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी शुरू है और इसकी धमकियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इस पर भी आपको बड़ी खबर देनी है। हुकूमती प्लान सी क्या है और आज वाघा बॉर्डर पर क्या बड़ी अनहोनी हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान ने दो लोगों को मुल्ज़म बनाया और दोनों को सदर अलवी के जरिए आज एजाजात से नवाजा गया है। आखिर ये दो ताकतवर शख्सियात कौन सी है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज यकम रमजान मुबारक है, बड़ा बाबरकत दिन है और यकीनन हम रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, तरावी अदा करेंगे और जितना हो सका इस महीने के अंदर इबादत करनी है, लेकिन जुल्म के खिलाफ जो जिहाद है ये भी जारी रखना है। दूसरी तरफ आटे की लाइनों के अंदर लोग लगे हुए हैं। आज भी शहादतें रिपोर्ट हुई है। गरीब को किस चक्कर में डाल दिया गया है। एक साल है, एक साल के अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं कि 23 मार्च 2022 को यहां पर 57 इस्लामी मुल्कों के जो सरबराहान, वज़राए खारजा और आम शख्सियात मौजूद थी। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामोफोबिया और कुछ और मामलात पर, कश्मीर के मामले पर। और आज एक साल का अरसा भी नहीं गुजरा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वो तकरीबन खत्म होती जा रही है, इंपोर्ट भी ज़हर है, उसके साथ ही नहीं हो रही। टैक्स कलेक्शन में कमी हो चुकी है और इसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। मजीद रेमिटेंसेस के अंदर कमी हो चुकी है। साथ ही आप देखिए IMF कर्ज नहीं दे रहा, दोस्त ममालिक एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक किस गड़े पर महंगाई का पहाड़ अपनी जगह है, गरीब रुल गया है और सिर्फ हुक्मरान तबका PDM का टोला, ये इन्होंने अपने केसेस माफ करवाने थे और ये बच गए। और ये इस एक साल के अंदर एक ऐसी भयानक, एक तरक्की करता उभरता पाकिस्तान, वो आप देखिए कहां गिरा है। कहां 10 लाख का सेहत कार्ड और कहां 10 किलो आटे की लाइनें। हालात जो है मुसलसल गंभीर से गंभीर हो रहे हैं। अब दो बड़ी शख्सियात थी जिन पर इमरान खान का इल्जाम है। एक तो इस वक्त पंजाब के IG साहब है, लेकिन एक पहले इस्लामाबाद के IG रहे हैं और अब एक मौजूदा IG हैं। उन पर इल्जाम है और इनमें एक शख्सियत जो है वो 25 मई के अंदर जो मदालम ढाए गए, जिस तरह आंसू गैस की शेलिंग हुई और पुरअमन मुजाहिरीन इस्लामाबाद के अंदर आकर मुजाहरा करना चाहते थे, लेकिन स्टेट मशीनरी के जरिए अपनी ही आवाम को कुचलने का एक बड़ा घिनौना किरदार अदा किया गया बाद शख्सियात की तरफ से। लेकिन अब उसके अंदर दो शख्सियात हैं जो इमरान खान के असल में मुल्ज़म है, लेकिन खान साहब जो है उनके आज जो सदर अलवी साहब है उनके जरिए उनको इनामात दिलवाए गए, एजाजात दिलवाए गए, कहीं सितारा शुजात, कहीं सितारा इम्तियाज। तो ये दोनों अफसरान, अकबर नासिर खान जो इस वक्त IG इस्लामाबाद है, सुहेल जफर चट्ठा जो इस वक्त DG एंटी करप्शन पंजाब है और उन पर करप्शन के इल्जामात भी थे और वो इस वक्त DG एंटी करप्शन है। अंदाजा कर ले इस मुल्क के अंदर कैसे पहिया उल्टा घूमता है, किस तरह इंसाफ का नंगा नाच होता है, किस तरह यहां बेशर्मी और बेहयाई को सरेआम जो है वो डटाई के साथ इस आवाम के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि जो करना है कर लो, बस हमारी ये ताकत है और हमने चोरों, मुजरमों, डाकुओं, लुटेरों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया है। कोई किसी की जुर्रत है तो हटा के दिखाओ। तुम्हारा वोट की भी कोई ताकत नहीं, बूट के नीचे रौंद देंगे, कोई हैसियत नहीं है। जरा इन आप जरदारी और शरीफ माफिया की अगर नौकरी करनी है तो आप मुल्क के अंदर रह सकते हैं, वरना जहां मर्जी है जाओ भाई, हमने आपको इन्हीं की गुलामी के अंदर देना है। ऐसी कोई अजीब किस्म का बदमाशी का मबनी जो निजाम है वो पाकिस्तानी कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है। अब एक ये DG एंटी करप्शन साहब है, इन पर भी इल्जाम है और इन्होंने पहले 25 मई को जुल्म किया। अब इन दोनों अफसरान को कौमी एजाजात से नवाजा गया है
اور یہ جو ہے آج صدر الوی صاحب، ظاہر صدر مجبور ہوتا ہے، وزیر اعظم نے جو نام بھیجنے ہوتے ہیں اس میں ویسے بڑے بڑے نام ہیں، پھر بات کریں گے۔ حکومتی جو پلان سی ہے، وہ پلان سی اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، اور مار شرافت علی صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس پلان سی کے تحت پوری جو کوشش ہو رہی ہے، وہ دراصل کوشش کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کوشش ہوئی ہے کہ یہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے۔ 8 اکتوبر کو یہ الیکشن کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ریٹائر ہو جانا ہے 16 ستمبر 2023 کو۔ اسی طرح یہاں سے سہارا ملتا ہے، ظاہر ہے، تو جب چیف جسٹس جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں، جن کی سلیکٹو قسم کی وہ آئینی غیرت کسی ٹائم ہم دیکھتے ہیں بیدار ہوتی ہے، سلیکٹو قسم کی، اگر وہ زرداری اور شریف مافیا کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ ہم نے سوئی ہوئی پاتے ہیں ہمیشہ۔ اب کوئی اس طرح کے ریمارکس آئے تو ہم دیکھیں گے۔ اب پوری قوم رات سے چیف جسٹس جو اگلے چیف جسٹس ہیں، یا موجودہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، اطہر من اللہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، اور وہ جو پورا ایک ججز کا جن کو اس وقت نون لیگی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جج ہیں، ان کی اس آئینی غیرت کو رات پوری اور کل سے 24 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے تلاش کر رہی ہے۔ یعنی ابھی تک وہ کہیں نہ دیکھتے ہیں، آج تو چھٹی ہے، کل کہیں وہ غیرت بیدار ہوتی ہے، جب وہ سماعت کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یہ سارا کھیل جو ہے وہ انجام کو پہنچتا ہے۔ بہرحال معزز ججز ہیں، امید ہے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو دوسری طرف جو ہے یہ حکومتی پلان بتایا گیا سی، کہا جاتا ہے صدر جو ہے ان کی مدت ہے 9 ستمبر 2023، تو ستمبر کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی فارغ ہو جانا ہے، چیف جو صدر پاکستان ہے وہ بھی فارغ ہو جانے ہیں، تو اس کے بعد صدر بھی اپنا ہوگا، چیف جسٹس بھی، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے بدل جائیں گے، تو اب اس تناظر کے اندر نئے انتخابات ہوں گے، تو عمران خان کی نئیلی اور ان کو راستے سے ہٹانا اس ماحول کے اندر کہا جاتا ہے کہ بڑا آسان ہو جائے گا، کچھ نیچے فیصلے ہو چکے ہوں گے، جاتے جاتے اوپر جو ہے وہ جا کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، یہ توقع رکھی جا رہی ہے۔ اب باغا بارڈر پر آج جو ہوا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت بلاول زرداری، اب دیکھیے عوام سے بھاگ رہے ہیں، عوام سے، اور یہ بدتمیز ہیں، یہ عوام بدتمیز ہے، یعنی آپ نے ان کو ذلیل کیا ہوا ہے، ان کے حصے کا سارا کھا گئے ہو اور کھلے عام کھا رہے ہو، اس کے باوجود اگر وہ آپ رائے کا اظہار کریں تو آپ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں، یہ ہیں بلاول زرداری، جس ملک کا وزیر خارجہ، اس کے اندر یہ جرت نہ ہو کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ یوم پاکستان کی مبارکباد دے اور کمنٹ سیکشن ٹویٹر پر بند کر لے، اتنا ڈرپوک، آزادی ادارے رائے کو اتنا کچلنے والا فرعون ہو، تو آپ اندازہ کریں اس ملک کے اندر کیا حالات ہوں گے۔ آئی ایس بی آر کا نیچے کمنٹ سیکشن بند ہوتا ہے، اور اب تو وہ الٹا کہتے ہیں ہم آپ کو اٹھا لیں گے، یعنی حکومت جو ہے وہ دھمکیاں دیتی ہے کہ جو یہ فوج کے خلاف مہم ہے، یہ فلاں کے خلاف مہم ہے، بھئی عوام کو کچل دو کسی بھی نام سے، کوئی بھی عنوان دے کے کہ یہ اس نے چونکہ یہ حق مانگا ہے، غریب جو اس وقت آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کو شرم آ رہی ہے؟ 1 سال کے اندر کس سطح پر آپ لے کر آئے ہیں ملک کو؟ یعنی پہلے کو یہ نہیں تھے آئیڈیل انتظام تھا، ظاہر عمران خان نے 3.5 سال حکومت کی ہے، پچھلے 75 سال سے برباد تو آپ مل کر رہے ہو، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ہمارے ڈکٹیٹرشپ، یہ سب مل کر اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو اس نیج پر لائے ہیں۔ یہ ایک عام آدمی کی فیلنگ ہے۔ آج واگا بارڈر پر ہماری رینجرز کے جوانوں کو یہ اعلان کرنا پڑا ہے کہ صرف 1-2 نعرے ہیں، پاکستان زندہ باد اور یوم پاکستان، اور یہ آپ نے لگانے ہیں، اس کے علاوہ نعرے مت لگائیے گا۔ کیوں؟ کہ ان کو بھی پتا ہے جو حالات کر دیے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ عوام کے جذبات، عوام قابو نہیں رکھ سکتی۔ ایک طرف انڈیا ہے اور آج پاکستان ہے ادھر، اور ادھر جو حالات بنائے جا رہے ہیں، لوگ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور اب صرف یہ دھمکیاں، ادھر ایک لیگی بدماش آتا ہے رانا ثناء اللہ، وہ بھی عوام کو دھمکیاں دیتا ہے، اور وزیر قانون آتا ہے وہ بھی دھمکیاں دیتا ہے، اس ملک کے دیگر اداروں کے لوگ آتے ہیں وہ بھی دھمکیاں دے رہا ہے، جو آپ دیکھیے اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، سب اس قوم کو چپ کرانے پر، دھمکیاں دینے پر لگے ہوئے ہیں، اور سب مل بانٹ کر
किस तरह इस आवाम को कुचल रहे हैं, आप अंदाजा करें। आप सोच सकते हैं, खुदा की कसम आप जाएं, जरा जाएं, जहां पे आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, कोई सिस्टम नहीं है, आवाम को किस सतह पर जो है वो पहुंचाया गया। चूंकि आगे इलेक्शन आने थे तो वो उस माहौल से बनाया गया। अब देखना है, अब ये जलती पर तेल डाला है राना सनाउल्लाह और आजम नजीर तारड़ ने। इस पर हम अगली वीडियो के अंदर तफसीली बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपके सामने एक चीज रख दूं कि यहां पर जो है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत या इलेक्शन कमीशन किसी नोटिफिकेशन के जरिए क्या खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए राना सनाउल्लाह का, यानी एक है ये खातून, इसकी ड्यूटी है मरियम औरंगजेब। मुल्क का आइन और कानून एक शैतान की मर्जी पर नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़े, जब चाहे असेंबली तोड़े, वो जब चाहे पुलिस वालों के सर तोड़े, जब चाहे इलेक्शन कमीशन पे हमला करे, अदालत पर दावा बोल दे, वो जब चाहे इलेक्शन हो, वो जो चाहे फैसला हो। यानी कितनी बोंगी है यार। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, आइन के अंदर लिखा हुआ है, और आप आइन को इस बेशर्मी से कुचल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। भाई ये तो एक आइडियल सूरत हाल है ना, एक दिन में होना चाहिए, लेकिन आप आइन की बात करो। और इसी तरह आजम नजीर तारड़ एम मतलब है वकीलों के अंदर प्रॉक्सी पिटीशन दायर करते रहे। जरदारी और शरीफ माफिया इसी तरह वकला को ओबलाइज करते हैं, और ये सूरत हाल है। अब यहां पर राना सनाउल्लाह का आप जरा बोंगी मैं आपको सुनाऊं। पहले हालात ऐसे हैं कि अगर तदब्बर दनाई से फैसला न हुआ तो फसाद, अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी। इसका मतलब यह है कि यह बंदा धमकी दे रहा है कि हमने अनारकी और अफरा तफरी, फसाद फैलाना है। चूंकि फसाद ये हुकूमत फैला रही है, याद रखें। यानी ये पीटीआई इमरान खान पर इल्जाम लगाना, वो तो आइन के तहत इलेक्शन की बात कर रहा है भाई। तो जो इसको नहीं मान रहा फसादी टोला ये है पीडीएम का। ये प्रोपेगेंडा इनके जो हड्डियों पे पलने वाले चंद एंकर्स और साफी हैं, वो फैला रहे हैं कि ये जो पीटीआई वाले हैं ही फसादी। भाई फसादी वो बेशरम है जो आइन की तौहीन कर रहा है और उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं करवा रहा, सिर्फ इसलिए कि अवाम हमें वोटों की जगह पर जूते मारेगी और वोट नहीं देगी और इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। फसाद वो पैदा कर रहा है। कल को खुदा ना खास्ता इस मुल्क के अंदर कोई अनारकी होती है, कोई फिजा खराब होती है, तो वो सारा टोला जो हैंडलर होंगे, सारे लोग वही असल में फसादी होंगे। उनसे ही उसका हिसाब जो है वो लिया जाना चाहिए। अब यहां पर जो है ये सूरत हाल बड़ी अजीब है। वो कहते हैं जी सियासी और मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ आराए हैं। पार्लियामेंट को रहनुमाई का अख्तियार हासिल है, हुकूमत और इदारों की रहनुमाई करे। पार्लियामेंट है ही अद्दी, और ये पार्लियामेंट इसको कहा ही नहीं जा सकता। ये जिस अपोजिशन जिस पार्लियामेंट में ना हो वो पार्लियामेंट नहीं होती। ये इसकी हुकूमत और इदारों की रहनुमाई करे। हम आइन के मुताबिक मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैसे भाई? आइन के तहत। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, आप कहते हैं हमने नहीं करवाने, तो कैसे बढ़ाना चाहते हैं? कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया, हमने इस हुक्म के तहत इंतखाबी अमल शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने का सोच भी नहीं सकते। जो ऑडियो लीक हुई, अब देखिए ये ऑडियो लीक पर असल में धमकियां दे रहे हैं जजेस को। जो ऑडियो लीक हुई, क्या अली साई का कोई वजूद नहीं है? 2 बेटों का भी जिक्र हुआ। इन मामलात की तहकीक होनी चाहिए। अगर ये कहानी झूठी साबित हो तो फिर हमें सजा दी जाए। तो भाई इलेक्शन के बाद हुकूमत बरसर इक़्तिदार, हुकूमत की मौजूदगी में कौमी असम्बली के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड आपने वैसे भी नहीं छोड़ी। अब ये एक और मामला मैं आपके सामने रखना है। ये अब जिस तरह जजेस को ऑडियो वीडियो से धमकियां दी जा रही हैं, और इसका इजहार एक बड़े आम करिंदे हैं एस्टैब्लिशमेंट के एक सहाफी, उन्होंने भी बताया है कि अभी ये जो ऑडियो वीडियोस का सिलसिला है वो अभी थमने वाला नहीं है, बल्कि अगर हालात गंभीर हुए, यानी वो भी इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस उमर अता मज़ियाल और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी डराया जा रहा है। मैं थोड़ा सा वीडियो लंबी माजरत से हो गई है, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन वो अब ये जो सहाफी साहब है ना जी, ये है, इनका नाम है हसन अयूब। इनको खबरें फीड की जाती हैं मुबैना तौर पर। अब वो कह रहे हैं जी जहां पर कि अभी मोहम्मद खां भट्टी की वीडियो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत कुछ मौजूद है जो बगैर जरूरत के वक्त इस्तेमाल होगा। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड।
दिलचस्प वक्त आ गया, यानी जजेस की ऑडियो वीडियोस, उसकी धमकियां अपने मखसूस साफियों के जरिए जो है वो दी जा रही है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं तो फिर हम आपको ऐसे गंदा करेंगे। अब देखना है, ये जजेस का बड़ा इम्तिहान है, वो आइन के, पाकिस्तानी अवाम और आइन के साथ खड़े हैं या इस पूरे जत्थे के साथ खड़े हैं जो इस मुल्क में अनारकी फैला रहा है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।